अच्छे अंदाज में आज़ाद साहिल साहब, कौसर मारूफी साहब के हवाले से अपने अशार सामीन की नज़र कर रहे थे। तो सामीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद मकालात भी पेश किए जाएंगे। आप हजरात के इल्म में है, आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे मोहतरम जनाब अरशद मारूफी साहब, और अभी शाहनशीन पर तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ प्रधान साहब, मोहतरम जनाब मौलाना सलाउद्दीन साहब और दीगर हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए बगैर किसी वक्त गवाए अब मैं उसामा इरशाद मारूफी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह आएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मेरे मकाले का उन्वान है उस्ताद शायर और गोई और उनके बरजस्ता अशार। ये दूसरी किस्त है। इससे पहले अरकान अल मुताला की जानिब से कौसर साहब की याद में एक नशिस्त मुनक़िद की गई थी, जिसमें मैंने इसी उन्वान पर उनकी बरजस्ता गोई पर गुफ्तगू की थी और उनके बरजस्ता अशार पेश किए थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी उन्वान पर आज मैं गुफ्तगू करूंगा और उनके बरजस्ता अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो सामईन, इस जुल्मत और याज़दा दौर में अगर कहीं कोई रोशनी नज़र आए, कहीं कोई ऐसा शायर नज़र आए जो यास में आस की बाजियाफ्त करना चाहता हो, जो नाउमीदी के संगीन रास्तों पर उम्मीद की जुस्तजू का अज़्म लेकर निकल खड़ा हो और कदम कदम कर शिकस्तगी के असनाम को ठुकरा कर हौसला मंदी के मुतहर्रिक व फ़आल पैकर ढाल रहा हो, तो इस अहद नामुराद में उसका दम, उसका वजूद ही बड़ा गनीमत है। एक ऐसे ही हौसलामंद बाज़्म और जवां इरादों के हामिल शुअरा में शामिल थे मोहतरम कौसर मारूफी साहब, जिनकी मौजूदगी शेरी व अदबी दुनिया के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा थी। सामईन, फिलबदी और बरजस्ता शायरी अक्सर शोरा के लिए मुश्किल और एक बहुत कठिन मरहला होता है, लेकिन कौसर मारूफी को फिलबदी और बरजस्ता शायरी में एक ख़ास कमाल हासिल था। अक्सर वो पूरी गुफ्तगू शेर या मौजू मिसरों में कर लेने पर भी महारत रखते थे। वह एक ही नशिस्त में दो तीन गज़लें तवातुर के साथ लिखवाते थे। गोया कौसर साहब की पूरी शायरी ही बरजस्ता गोई से इबारत थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने किसी मंजर को देखा या बातों बातों में कोई बात आ गई तो बरजस्ता एक शेर कह दिया या फ़ौरन दो शेर कहा, या कोई मिसरा तरा आया उस पर फ़ौरन उन्होंने तज़मीन कह दी। इस तरह के उनके मुतफर्रिक अशार आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू हैं। तो सामईन, बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उन्हीं का एक शेर है। उन्होंने नातिया और गज़लिया शायरी के तकाबुल में एक शेर कहा है कि नात हर हाल में बेहतर है गज़ल से कौसर, नात हर हाल में बेहतर है गज़ल से कौसर, पूछे यार किए है वो इरम की खुशबू। सामईन, एक मरतबा ज़िंदगी और मौत पर गुफ्तगू हो रही थी, तो इसी दौरान कौसर साहब ने बरजस्ता कहा कि इधर ला दे मेरे हिस्से के जितने जाम हैं साकी, ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं साकी, निहायत मुख्तसर अब रह गई है ज़िंदगी अपनी अभी, लेकिन मेरे ज़िम्मे बहुत से काम हैं साकी। या इसी तरह एक मिसरा तरा आया था कि अब वही दर पे आज़ार नज़र आते हैं, अब वही दर पे आज़ार नज़र आते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन बरजस्ता उस पर तज़मीन कही कि हर घड़ी ऐश का रहता था जिन्हें मेरे ख्याल, हर घड़ी ऐश का रहता था जिन्हें मेरे ख्याल, अब वही दर पे आज़ार नज़र आते हैं। या इसी तरह एक और शेर इसी में है कि वो अगर चाहें तो हो जाए क़यामत बरपा, शहर में ऐसे भी दो चार नज़र आते हैं। इसी तरह एक मरतबा बाज़ार आए तो मेरे वालिद मोहतरम मौलाना इरशाद खलील मारूफी साहब से मिले तो बड़े परेशान हाल लग रहे थे। तो वालिद साहब ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अजी घर पे भी दिल नहीं लग रहा है और बाज़ार आया हूँ तो यहाँ भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। और फिर बरजस्ता कहा कि बाज़ार में आता हूँ तो जी भी नहीं लगता, बाजार में आता हूँ तो जी भी नहीं लगता,
और घर पे जो रहता हूँ तो घर काट रहा है। इसी तरह एक मर्तबा बात चल रही थी तो उसमें मंजर भाई का जिक्र आया, मंजर जमील आशिक मौवी। तो उनके लिए ज़रीफ़ाना अंदाज में कहा कि मंजर के घर पे जाए और जाकर के कोई कह दे, ज़रीफ़ाना अंदाज में, कि मंजर के घर पे जाए और जाकर के कोई कह दे मंजर जमील आशिक ये एक आदमी है। मंजर के घर पे जाए और जाकर के कोई कह दे कि मंजर जमील आशिक ये एक आदमी है। या इसी तरह उनका एक शेर है कि आओ मस्जिद की तरफ बैठे हो क्या बेकार से, आओ मस्जिद की तरफ बैठे हो क्या बेकार से, दी मुअज्जिन ने सदा अल्लाह के दरबार से। इसी तरह उनकी एक नात है कि जब पढ़ी सूरह इक़रा तो ये एहसास हुआ, जब पढ़ी सूरह इक़रा तो ये एहसास हुआ, शान किरतास में फैली है कलम की खुशबू। और यह गालिबन ईद के मौका पर उन्होंने कही थी। तो इसी ज़मीन में बरजस्ता कहा कि ईद के मौका के लिए बरजस्ता कहा कि ईद का दिन है लगाना भी इसे सुन्नत है, ईद का दिन है लगाना भी इसे सुन्नत है, ले लो बाजार से 2-4 दिरहम की खुशबू। इसी तरह एक दिन बरजस्ता उन्होंने एक खास बिरादरी के लिए कहा कि सुबह से शाम तक डूबे हुए ताड़ी में रहते हैं। ज़रीफ़ाना अंदाज में खास बिरादरी के लिए कहा था कि सुबह से शाम तक डूबे हुए ताड़ी में रहते हैं, जुए का वक्त होता है तो बसवाड़ी में रहते हैं। इसी तरह एक मर्तबा बाजार में अखबार पढ़ रहे थे और गुजरात में फसाद का ज़माना था। अचानक उनकी निगाह अखबार की एक सुर्खी पर पड़ी कि गुजरात में मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को खून दान किया। तो वहीं कौसा साहब ने बरजस्ता कहा कि हिंदुओं को खून मुसलमान ने दिए गुजरात में, फौरन वहीं पे कहा, अखबार पढ़ रहे थे कि हिंदुओं को खून मुसलमान ने दिए गुजरात में, ये खबर हमको बहुत अखबार की अच्छी लगी, ये खबर हमको बहुत अखबार की अच्छी लगी। या इसी तरह एक मर्तबा लाइब्रेरी में बैठे थे तो वाली साहब ने ऐसे ही एक ख्याल पेश किया कि कब गई कब बहार आई है, कब गई कब बहार आई है। तो इस पर फौरन कौसा साहब ने कहा कि एक असीरे कफस को क्या मालूम, एक असीरे कफस को क्या मालूम, कब गई कब बहार आई है। इसी तरह एक मिसरा था कि हमारे गम की शोहरत हो रही है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि मियाँ अब आप बदनामी से बचिए, मियाँ अब आप बदनामी से बचिए, हमारे गम की शोहरत। या इसी तरह एक मिसरा तरह था कि कभी लिबास कभी आईना बदलता है, ये मिसरा तरह था। तो उन्होंने फ़ौरन इस पर तज़मीन कही कि अयूब अपने छुपाने के वास्ते इंसान, अयूब अपने छुपाने के वास्ते इंसान, कभी लिबास कभी आईना बदलता है। दूसरा मिसरा तरह आया था कि लाशें जो चुप हुई तो कफन बोलने लगे। एक मरतबा मिसरा तरह आया था कि लाशें जो चुप हुई तो कफन बोलने लगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि कातिल सजाए मौत से बचता भी किस तरह, कातिल सजाए मौत से बचता भी किस तरह, लाशें जो चुप हुई तो कफन बोलने लगे। इसी तरह उनके एक और अशार देखें कि रफ्ता रफ्ता दुनिया के लोग भूल जाते हैं, रफ्ता रफ्ता दुनिया के लोग भूल जाते हैं, मरने वाले का मातम देर तक नहीं रहता। या इसी तरह कहा कि आप अपनी जवानी पे न इतराइए इतना, कहा कि आप अपनी जवानी पे न इतराइए इतना, सूरज भी चमकता था बहुत शाम से पहले। आप अपनी जवानी पे न इतराइए इतना, सूरज भी चमकता था बहुत शाम से पहले। या फिर यह कि तवाज़ो की है वो अपने ही गुलशन के कांटों ने, तवाज़ो की है वो अपने ही गुलशन के कांटों ने, किसी मजनून की हमरा गए हैं आस्ती होकर, इसी बाइस तो तुम पर टूटती हैं बिजलियां कौसर, इसी बाइस तो तुम पर टूटती हैं बिजलियां कौसर, निगाहें आसमानों से मिलाते हो ज़मीं होकर। या इसी तरह उनकी बहुत मशहूर गज़ल है कि कब्र पर अश्क बहुत लोग बहाने आए,
बुझ गए हम तो चरागों के ज़माने आए। तो इसी ज़मीन में बरजस्ता मरतबा कहा, उस वक्त बहुत सख्त सर्दी पड़ रही थी और कौसर साहब होटल में चाय पी रहे थे। तो ज़रीफ़ाना अंदाज में इसी ज़मीन में कहा कि बहुत सख्त सर्द पड़ रही थी कि सर्द जज्बात व ख़यालात हुए जाते हैं, सर्द जज्बात व ख़यालात हुए जाते हैं, काश ऐसे में कोई चाय पिलाने आए, बुझ गए हम तो। और इससे पहले मैंने इसी में एक और शेर कहा था कि कायदे का न मिला शहर में तेरे कोई, कायदे का न मिला शहर में तेरे कोई, सब लेंगड़े नज़र आए कहीं काने आए, बुझ गए हम तो चरागों के ज़माने आए। या इसी तरह दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने वाले शरपसंदों को उन्होंने एक मरतबा मुँहतोड़ जवाब दिया था। कहा था कि इंसानों का कत्लेआम कैसी बातें करते हो, कहा कि इंसानों का कत्लेआम कैसी बातें करते हो, दहशतगर्दी और इस्लाम कैसी बातें करते हो। या इसी तरह कौसर साहब एक मरतबा छड़ी के सहारे बाजार आए थे असा लेकर। तो खैरियत मालूम की गई तो कहा कि कमर में तकलीफ है, चलने में परेशानी होती है। और वहीं थोड़े ही तवक्कुफ के बाद फौरन बरजस्ता उन्होंने कहा कि एक वो भी ज़माना था कि चलते थे अकड़ कर, कहा कि एक वो भी ज़माना था कि चलते थे अकड़ कर, अब हाय कमर हाय कमर हाय कमर है। इसी तरह उनके दो शेर और देखिए कि उन्होंने कहा कि काम से फुर्सत ही कब है कि कोई जाए कहीं, काम से फुर्सत ही कब है कि कोई जाए कहीं, कैद खाना बन गया है मेरा घर मेरे लिए, जा रहे हैं लोग कांधे पर लिए मैयत मेरी, मेरे बच्चे रो रहे हैं फूट कर मेरे लिए। या इसी तरह फिर उनका ये शेर है कि शायद बुरा लगेगा तुमको बयां हमारा, वो तौर वो तरीका अब है कहाँ हमारा, और वो बात थी कभी कि शायर ने जब कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।